हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले बीएचयू के अंदर जो पेड सीट जो होती है, तो वो क्या होती है, इसके अंदर आखिरकार हमें कितनी फ़ीस देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा जो नॉर्मल फ़ीस लगती है उसके एक्स्ट्रा कितनी फ़ीस देनी पड़ती है, इसका जो कट ऑफ होती है वो क्या रहती है, और इसको पेड सीट पे अगर हमें एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसेस है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इसीलिए इस वीडियो का आपको आखिर तक बने रहना है, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पेड सीट का मतलब क्या होता है बीएचयू के अंदर। तो जैसा कि मैं अब आपको बता दूं कि बीएचयू के अंदर दो टाइप की सीट होती है। एक तो नॉर्मल सीट होती है जो कि गवर्नमेंट की जो फ़ीस होती है निर्धारित, उसके उसी जो फ़ीस निर्धारित होती है वही फ़ीस ली जाती है, जो कि 4,000 5,000 या 500 या 1,500 दो भी रुपीज़ होते हैं। वो अलग अलग कोर्सेज़ के अलग अलग फ़ीस आपको जो बीएचयू का जब आपका काउंसलिंग करवाएंगे या बीएचयू का वाउचर डाउनलोड करेंगे, आपने ऑलरेडी भी उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है कि किस कोर्स की कितनी फ़ीस है, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगी। तो नॉर्मल फ़ीस आपको वहाँ पे दिख जाएगी कि इस कोर्स में सभी अलग अलग कोर्सेज़ में अलग अलग फ़ीस होती है, और ये ज़्यादा नहीं होती। नॉर्मल फ़ीस जो लगभग भी हाईएस्ट जो नॉर्मल फ़ीस हो सकती है किसी कोर्स की, वो 10,000 रुपये हो सकती है एक सेमेस्टर की। और मोस्टली जो देखा जाता है वो 2,000 से 4,000 या 5,000 के बीच में ही एक सेमेस्टर की, या जिनके अंदर सेमेस्टर नहीं चलता, जिन कोर्सेज़ में जो ईयर वाइज चलते हैं, उनकी भी 4,000 से 5,000 रुपये नॉर्मल फ़ीस पर ईयर की, या अगर जिनके सेमेस्टर चलता है तो वो सेमेस्टर वाइज ये फ़ीस होती है। अब पेड सीट की बात करेंगे तो पेड सीट में आपकी जो फ़ीस होती है ये लगभग 30 से 40,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जो कि ये आपकी नॉर्मल फ़ीस होती है। जैसे कि अगर किसी कोर्स की 5,000 नॉर्मल फ़ीस है तो उसके अंदर आपको लगभग 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं पेड सीट के लिए। तो 30,000 आपको पेड सीट के देने पड़ेंगे, प्लस 5,000 नॉर्मल फ़ीस की जो सभी की लग रही है वो तो आपकी लगेगी। तो आपकी फ़ीस कितनी हो जाएगी, लगभग आपकी पूरी फ़ीस जो हो जाएगी वो 45,000 रुपये आपकी फ़ीस हो जाएगी। तो सॉरी, अगर 30,000 आपकी पेड सीट की फ़ीस है तो आपकी 5,000 नॉर्मल की, तो आपकी 35,000 फ़ीस हो जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपकी नॉर्मल किसी कोर्स के अंदर नॉर्मल सीट की फ़ीस 5,000 रुपये है, और अगर आपको उसी कोर्स के अंदर आपको पेड सीट मिली है तो लगभग उसके 30 से 40,000 रुपये एक्स्ट्रा होते हैं। तो अगर मान लो कि 30,000 रुपये उस पेड सीट के हैं उस कोर्स के अंदर, तो 30 प्लस 5 ये आपको नॉर्मल के देने पड़ेंगे, तो आपके टोटल हो जाएंगे 35,000 रुपये आपको पर सेमेस्टर या पर एनुअल जो भी आपकी फ़ीस लगेगी वो आपको देनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं जो मेन आती है, ये सीट कैसे मिलती है। तो ये सीट स्पेशल कुछ नहीं मिलता है, इस अलग से फ़ीस इसको सीट को भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम पेड सीट लेंगे या नॉर्मल सीट लेंगे। इसके अंदर बीएचयू की जब आप काउंसलिंग करवाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपको सारी सीट्स है वो भरनी पड़ती है। उसमें पेड और नॉर्मल का ऑप्शन नहीं आता। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाता है कि आपको पेड सीट अलग से भरनी पड़ती है और जो आपकी नॉर्मल सीट है वो अलग से भरनी पड़ती है, लेकिन बीएचयू ऐसा ऑप्शन नहीं देती। वो सभी जो कोर्सेज़ है वो एक साथ ही भरवाती है, उसके अंदर कोई पेड नहीं दिखाती या नॉर्मल नहीं दिखाती। आप एक ही सीट आपको भरनी पड़ती है, और इसका जो अलॉटमेंट का जो तरीका है वो इस तरीके से रहता है कि जैसे कि आपकी आपकी किसी डिपार्टमेंट के अंदर या आपके किसी कोर्स के अंदर 20 सीट है, 20 सीट में से वो ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है, वो आपको दिखाएगा नहीं कि कितनी है। 20 में से लगभग की आपकी 17 सीट जो होगी वो नॉर्मल सीट रहेगी, और लगभग 3 सीट आपकी पेड सीट रहने वाली है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपकी जो रैंक है, किसी भी स्टूडेंट की 19वीं रैंक है, और इसको इन जो टोटल 20 सीट्स है इनके अंदर एडमिशन लेना है, तो वो अपना कोर्स उसके अंदर काउंसलिंग में भर देगा, और अब उसकी रैंक क्या है, 19 है, और जबकि जो नॉर्मल सीट्स है वो कितनी है, 17 है। तो अब ये उसको उस स्टूडेंट को क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो 90 नंबर पे आप 17 सीट ही नॉर्मल है और उसकी रैंक कितनी आ रही है, 19 आ रही है, तो उसको क्या होगा कि जो ऑटोमेटिकली उसको पेड सीट उस वहाँ पे अलॉट हो जाएगी। और ये पेड सीट की जो आपको कट ऑफ दिखेगी नॉर्मल सीट से, वो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। इसमें आपको 2 से 5 मार्क्स का या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मार्क्स का अंतर दिखने को मिल सकता है। 10 मार्क्स का उन कोर्सेज़ में देखने को मिलेगा जिनके अंदर जैसे कि यूजी के जो कोर्सेज़ होते हैं जिनके अंदर 250-250 सीट्स होती है अवेलेबल कोर्सेज़ के अंदर। जैसे कि पीजी के कोर्सेज़ में लगभग कि डिपार्टमेंट वाइज़ होता है, तो लगभग 20 से 15 सीट होती है, किसी में 20 सीट होती है। तो उसमें आपको 2 से 4 नंबर का डिफरेंस नॉर्मल सीट से और पेड सीट में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको यही होता है कि आपको सीट ऑटोमेटिक मिलती है और आपको रैंक के अकॉर्डिंग मिलती है। जैसे कि अगर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 17 नॉर्मल सीट्स है और आपकी रैंक 19वीं है, और टोटल सीट्स किसी डिपार्टमेंट के अंदर 20 है, तो 17 लोगों को तो नॉर्मल मिलेगी जो आपके टॉप वाले हैं, और जो आपकी अगर 19वीं रैंक है तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेड सीट अलॉट हो जाएगी। तो इसका प्रोसेस है, मैंने फ़ीस लगभग आपको बता दी। अगर आपको एक्चुअल फ़ीस जाननी है कि एक्चुअल फ़ीस कितनी है, तो आपको बीएचयू की वेबसाइट पे जाना है, और अगर वहाँ से आप नहीं ले सकते तो आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है चैनल की डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे कि किस
कोर्स की, BHU की, कौन से कोर्सेज़ की कितनी नॉर्मल की फ़ीस है और कितनी पेड सीट की कोर्स है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आपको और भी कोई क्वेरी है BHU से एडमिशन रिलेटेड की, तो आप कमेंट में लिखिए, आपको ज़रूर वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।